नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2024 का महीना तुला राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों का जो गोचर होगा वो आपकी जिंदगी के किन किन पक्षों को प्रभावित करेगा, उसी के ऊपर हम आज वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो कैसी स्थितियां रहेंगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आपकी अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो कैसी स्थितियां रहेंगी। इसी के ऊपर हमने वीडियो लेकर आए हैं। पूरी वीडियो जो है वो आप अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें हम हर पक्ष के ऊपर आज बात करेंगे। किसी भी चीज को आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और किन चीजों के ऊपर आपको चलना है और किन चीजों को अवॉइड करना है, प्रिकॉशंस यूज करनी है। दोस्तों, प्रिकॉशंस जो होती हैं वो बहुत बड़ा उपाय होता है। जब बारिश हो रही होती है तो हम छाता अम्ब्रेला यूज करते हैं तो काफी हद तक हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हम शेल्टर के नीचे नहीं आते, हम अवॉइड नहीं करते तो पानी हमें पूरा भिगो देता है। प्रिकॉशन सबसे बड़ा उपाय है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन रास्तों पर आपने सावधानियां यूज करनी है। वीडियो को शुरू करते हैं। जहां पर 7 नंबर लिखा है ये आपकी तुला राशि है और आज की ये वीडियो जो है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली जब ग्रहों का गोचर होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में हम ज्यादा संक्षिप्त में नहीं बता सकते, क्योंकि चंद्रमा हर 1.25 दिन बाद अपना भाव परिवर्तन कर लेते हैं। कोई भी ज्योतिष जो है वो चंद्र राशि के हिसाब से खुलकर चंद्रमा के बारे में बात हम नहीं कर सकते। हम बात करेंगे आपके शनि देव की। दोस्तों, हालांकि शनि देव 22 वर्ष के लिए गोचर करते हैं, लेकिन ये जो मंथली आपके लिए प्रेडिक्शंस लेके आते हैं ये इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि सूर्य देव, बुध, शुक्र, मंगल ये अपने भाव परिवर्तित करते हैं। हर महीने ये परिवर्तन होता है और इन ग्रहों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि हमको महसूस होता है कि कई बार पिछले महीने कामकाज अच्छा नहीं होता, अगले महीने जो प्रेजेंट टाइम चल रहा होता है उसमें अच्छा हो जाता है, अचानक से परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये जो ग्रहों का परिवर्तन होता है हर महीने, उसी के लिए हम आपके सामने वीडियो लेके आते हैं। दोस्तों, शनि देव आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शनि को बच्चे खाने वाला सांप कहा जाता है। ये जो 5वां भाव होता है, इस भाव को संतान का भाव कहा जाता है। जो जातक तुला राशि के जिनकी शादी हो चुकी है, प्रेगनेंसी चल रही है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि 5वें भाव में जब बैठते हैं तो संतान को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनकी हेल्थ को लेकर, संतान के करियर को लेकर कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और शनि की जो कुदृष्टि होती है, उस तीसरी दृष्टि जिस भाव के ऊपर पड़ती है उसको पार्टनरशिप का भाव कहा जाता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, तुला राशि के जातक, उन्होंने देखा होगा कि पार्टनरशिप में उन्हें कोई खास लाभ नहीं मिल रहा जिसकी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। उसकी वजह है कि शनि की जो दृष्टि है वो आपके पार्टनरशिप के भाव में पड़ रही है, जिसकी वजह से आपकी जो पार्टनरशिप में कोई बड़ा लाभ नहीं मिल रहा। कुछ लोगों की पार्टनरशिप में बन नहीं रही, एक दूसरे के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। जो पार्टनरशिप का भाव होता है वो उसमें लव लाइफ भी आती है और मैरिज पार्टनर भी आता है और बिजनेस पार्टनर भी आता है। सबसे पहले हमने बात करी कि जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वहीं कोई पार्टनरशिप में बड़ा लाभ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह है शनि की कुदृष्टि जिस भाव के ऊपर पड़ रही है, उस भाव को परेशानी देने का वो कार्य कर रहे हैं। इस समय तुला राशि वालों के लिए
पार्टनरशिप में काम करना अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि की पूरी इस साल पूरी दृष्टि 2024 पूरा वर्ष ये दृष्टि जो है उस भाव के ऊपर पड़ती रहेगी। सो जो लोग जहाँ तक सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप में काम करके हमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, वो लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक पार्टनरशिप में काम करें। अगर कर भी रहे हैं तो अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल पूर्ण तरीके आंखें बंद करके भरोसा ना करें, चौकन्ने रहें, सब कुछ देखें, फिर तोल मोल कर कार्य करें। अन्यथा शनि वो 10 सांप है यहाँ पर जो कि डंक मारने में आपको समय नहीं लगाएगा। अब हम बात करते हैं आपके छठे भाव की। दोस्तों छठे भाव में राहु और मंगल बैठे हुए हैं और ये पूरा महीना इस भाव में बैठे रहेंगे। राहु और मंगल इस समय अंगारक दोष बना रहे हैं, लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए ये दोष जो है वो योग में बदल गया है, क्योंकि जब छठे भाव में कोई भी उग्र ग्रह बैठ जाए, अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए, क्रूर ग्रह बैठ जाए तो इंसान को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। छठा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्ज को, अगर हमने कहीं से लोन लिया है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। और छठे भाव में बैठे राहु और मंगल आपके हर प्रकार के शत्रुओं का नाश करेंगे। दोस्तों शत्रु वो होते हैं जो किसी न किसी रूप में हमें मानसिक परेशानी देते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो राइवल्स होंगे वो इस महीने आपसे डरेंगे या शत्रु सामने आने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मुंह की खाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गोचर है। मंगल बहुत जबरदस्त भाव में बैठे हुए हैं छठे भाव में। तो छठे भाव में ये तमाम तरीके के शत्रुओं का नाश करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनको जो कलीग्स परेशान कर रहे थे या बॉस बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा था, मई के महीने वो प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि मंगल की राहु के साथ छठे भाव में जो युति बनी है, आपके सामने कोई ऐसा इंसान नहीं आ सकता। पीठ पीछे बैक बाइटिंग कर सकते हैं शत्रु, लेकिन किसी भी शत्रु की हिम्मत नहीं होगी कि वो सामने आके खड़ा हो जाए, उसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। सो तमाम तरीके के शत्रुओं का नाश करेंगे। वहीं जो लोग कर्ज से परेशान थे, 2022-23 के जो ग्रहों का जो हिसाब था, जिसकी वजह से कुछ जातकों के ऊपर कर्ज चढ़ चुका था, यहां पर बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आपके कर्जों को उतारने का कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस बनेंगे। किसी ना किसी प्रकार से आपका जो कर्ज होगा वो उतरने में सहायता मिलेगी। और वहीं जो लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, मई के महीने में उनका कर्ज जो होगा वो अप्रूवल हो जाएगा और हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसे मिल जाएं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। वहीं हेल्थ के लिए मैं बताऊंगा, हेल्थ के वाइज भी थोड़ा सा आप केयर करके चलना। थोड़ी सी वॉक करनी शुरू कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी शुरू कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। ओवरऑल अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आएगी भी तो ये दोनों ग्रह यहां पर बैठकर आपके लिए अमृत साबित होंगे। हालांकि कुछ कुंडलियों में राहु और मंगल जब अलग अलग भावों में बैठते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं, लेकिन तुला राशि के जिस भाव में ये गोचर हुआ है वहां पर वो आपकी हर तरफ से आपको विजय दिलाने का कार्य करेंगे। सो हेल्थ में आपका सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं शत्रु परास्त होंगे। वहीं अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसकी कोई तारीख आएगी, कोर्ट की कोई तारीख है जो मई के महीने में आपने पेश होना है, वहां पर भी कोशिश होगी कि सामने वाली पार्टी जो है वो बाहर से ही सॉर्ट आउट कर लें। अन्यथा अगर कोई फैसला आया भी तो ज्योतिष विद्या के अनुसार दोस्तों ये जो फैसला होगा वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी फेवर में ही आ जाए। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके धन और उस भाव में, वाणी के भाव में पड़ रही है। सो अग्नि तत्व के ये ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, उग्र ग्रह हैं। सो ये आपके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, और बहुत भयंकर वाला गुस्सा जिसको कहते हैं। आपने अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये जो जिस भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही है यहां से आपकी वाणी भी है। सो सामने वाले से बात करते समय आपने गाली गलोच नहीं करनी, अहिंसा वाले शब्द आपने
गालियां नहीं देनी, अपशब्द नहीं बोलने। कहते हैं कि अगर जब कोई इंसान किसी को अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, तो दूसरा इंसान कभी जिंदगी में अपनी वो बेइज्जती भूल नहीं पाता। सो आपने अपने शब्दों के ऊपर की हर हालत पे नियंत्रण करना है। क्रोध की भावना आएगी, लेकिन आपने हद से ज्यादा पार नहीं जाने देना अपने आप को, क्योंकि ये एनर्जी है। जब आपकी बॉडी के ऊपर इनकी वेव्स आएंगी तो आपके अंदर जो हलचल होगी, जो काम करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, सेहत में सुधार होगा। हर तरीके से जब हमारी विजय होती है तो हमारे अंदर एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार हमें अहंकार आ जाता है। वो अहंकार आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपने नहीं करना। अब हम बात करते हैं, सूर्य देव भी आपके प्रथम 13 दिन जो हैं वो आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि 7th हाउस में सूर्य उच्च के होते हैं, सो ये पार्टनरशिप का भाव है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शनि की दृष्टि है उस भाव के ऊपर। सो प्रथम 13 दिन जो है सूर्य भी जिस भाव में बैठे हुए हैं, इस भाव में जब शादीशुदा जिंदगी में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश होती है तो प्रथम 13 दिन अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की बहस ना करें। वो पार्टनर किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपका मैरिज पार्टनर भी हो सकता है, लव पार्टनर भी हो सकता है और बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। उसको आपने कुछ भी नहीं कहना। जब तक क्लैरिटी नहीं पता लग जाती तब तक आपने चुप रहना है। जब तक प्रैक्टिकली सारा कुछ आपके सामने नहीं आ जाता, किसी के ऊपर ऐसे ही एलिगेशन मत लगाना। तो यहां पर भी वो अहंकार बढ़ाने की कोशिश करेगा और आपके अपने पार्टनर, आपका जो पार्टनर होगा वो इरिटेटिंग नेचर का हो जाएगा। प्रथम 13 दिन, मई महीने के प्रथम 13 दिन आपका जो पार्टनर होगा वो इरिटेटिंग नेचर का हो जाएगा। आपने उसके साथ बहस नहीं करनी। उसकी वजह है कि यहां पर शुक्र भी बैठे हुए हैं। सूर्य जब शुक्र के साथ बैठते हैं तो शुक्र को पीड़ित कर देते हैं। सो प्रथम 13 दिन ऐसी संभावनाएं होंगी, लेकिन आपने लव लाइफ और मैरिज लाइफ में भी किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं आने देनी। अगर आपने गुस्से में आकर कुछ कहा तो राई का पहाड़ बन जाएगा। सो आपने वहां पर अपना मेंटेन करना है। हमारी वीडियो बनाने का मतलब यही होता है दोस्तों। जो प्रिकॉशंस यूज करने के लिए कह रहा हूं, यही उपाय होते हैं कि ये टाइम जो होता है चुप करके निकालना है। उसके पश्चात सूर्य जो है वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, अष्टम भाव में जो गोचर हुआ है देवगुरु बृहस्पति का, वो मई महीने के प्रथम 1 तारीख को ही हो जाएगा और गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में बुरा रिजल्ट नहीं देते। और यहां पर बैठकर गुरु जैसे ही केतु के ऊपर दृष्टि डालेंगे, सो बेवजह के जो तुला राशि के जातकों के खर्च बढ़ गए थे, पैसा तो आ रहा था लेकिन खर्च भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे, तो गुरु की जब से ही दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी तो वो खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाएगी। वहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करने वाले लोग होंगे उनको बड़ा लाभ मिल सकता है। शेयर मार्केट से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। सोशल मीडिया, जो भी लोगों की जो आमदन है वो भी किसी विदेशी चीज के साथ है, जैसे कि आपकी फैक्ट्री में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माल जो आप सेल करते हैं, अगर उससे आपका खर्चा निकलता है तो वहां से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो मई महीने में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो इस भाव में पड़ेगी। सो आपको ट्रैवलिंग से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, यात्राओं से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। और इस भाव से बैठे गुरु जैसे ही धन भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो आपके धन जो है वो आपकी तरफ आना शुरू होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो मई महीने में आप देखेंगे कि आपके पास धन जो है वो आना शुरू हो गया। उसकी मैं आपको बाद में रीजन बताता हूं। एक तो गुरु की दृष्टि उच्च की धन भाव के ऊपर पड़ेगी, दूसरा 13 तारीख के पश्चात जब सूर्य निकल के यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर शुक्र और बुध की जो जोड़ी बनेगी, जो युति बनेगी, इसको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। तुला राशि का मालिक 7वें भाव में जब आ जाएगा शुक्र,
तुला राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र देव हैं, और जैसे ही वो सप्तम भाव में बुध के साथ जब युति बनेगी तो धन आने की संभावनाएं 13 तारीख के पश्चात बढ़ जाएंगी। सो 13 मई के पश्चात जब सूर्य निकलकर अष्टम भाव में जाएंगे, शुक्र बुध की जो युति है ये आपको ट्रैवलिंग से पैसा दिलाएगी। ये आपको फैशनेबल, अगर कोई काम करते हैं जो फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, या किसी भी प्रकार का कोई रेस्टोरेंट के साथ काम है, कोई व्यापार करते हैं, कोई कुछ भी आप करते हैं, तो आपको व्यापारिक तौर पर बड़ा लाभ दिलाने का जो काम होगा वो मिडल ऑफ द मंथ के बाद का काम होगा। यानी कि 15 तारीख के पश्चात जो दिन होंगे तुला राशि के जातकों के लिए, वो कहीं ना कहीं से धन आने की उम्मीद जो है वो दिखाई देगी। सो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो ट्राई करें। जो लोग विदेश में रह रहे थे और उनको परेशानियां आ रही थी तुला राशि के जातकों को, अब जैसे ही गुरु की दृष्टि विदेश के ऊपर पड़ेगी, इस भाव को विदेश का भाव भी कहा जाता है। सो गुरु की जैसे ही दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी तो विदेश में बैठे लोगों की सेटलमेंट हो जाएगी। अगर वो पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को जिन्होंने पहले से ही पीआर अप्लाई की हुई है, इस समय उनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, आप परमानेंट रेजिडेंस जो है वो बन सकते हैं। सो ये जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वीडियो, इसमें अब आपको बताऊंगा कि 13 तारीख के पश्चात जब सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे तो दोस्तों आप अपने पिता की सेहत का ध्यान रखें, उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस मत करें। उनको पिता क्योंकि सूर्य के कारक है, हालांकि गुरु साथ में होंगे तो सूर्य का अष्टम भाव में जो दुष्प्रभाव पड़ना था वो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपने अपनी और कोई ऐसा कार्य ना करे जिसमें आपको बदनामी का काम करना पड़े। किसी की बातों में आकर कोई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर कोई आपको बोलेगा कि पैसे लगा दो, पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, या कोई गलत तरीके से पैसा बनाने का लालच देगा, तो आपने लालच में नहीं आना, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। सो आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकते हैं, आपकी इज्जत के ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकते हैं। दोस्तों पैसा जो होता है वो फिर जिंदगी में कमा लेते हैं, लेकिन जब सूर्य अष्टम भाव में जाते हैं तो कई बार सामाजिक तौर पर हमारी छवि को ऐसा खराब करवा देते हैं कि वो बाद में वो ठीक ही नहीं हो पाती। वैसे क्योंकि सूर्य जो है वो वैसे भी तुला राशि में नीच का प्रभाव होता है, तो इसीलिए अष्टम भाव में जब जाएंगे 15 तारीख के बाद कोई भी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो, कोई भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, क्योंकि ग्रह अब देने के लिए आए हैं तो अपने आप देंगे, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाने की जो कोई साजिश किसी की हो सकती है आपको, तो उसके अंदर नहीं आना। सो वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो इन चीजों के लिए आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज जो तुला राशि का जो समय होगा वो मई का महीना होगा जो 70 to 80% आपके फेवर में ही जाएगा। सो दोस्तों ये था तुला राशि के ऊपर मई 2024 का राशिफल। कैसा, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट में सब कुछ मेंशन होता है। जिस भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है, वही ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उसी भाव से हमें सबसे ज्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है। सो सब कुछ आपकी बर्थ चार्ट में होता है। सो जिन जातकों ने दिखानी होगी, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।